हेलो गाइस, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 6.5। इजी है, कुछ पार्ट टफ है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन व्हिच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल। इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। देखिए, कल हमने जो थ्योरम पढ़ी थी पाइथागोरस थ्योरम, उसी में पहली एक्सरसाइज है। ओके, पहली जो ट्रायंगल की साइड दे रखी है वो दे रखी है 7, 24 और 25। उन्होंने बोला है कि पता करो क्या ये राइट ट्रायंगल का हिस्सा है कि नहीं है। अगर है, यस है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बताइए। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। 4 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। तो आपको करना क्या है, कोई भी दो साइड जो स्मॉल है उनकी स्क्वायर करके देखनी है। जैसे 7 और 24, 7 की स्क्वायर करो प्लस 24 की स्क्वायर, सोल्व करो। 7 स्क्वायर 49, 24 स्क्वायर 576। ओके, इनका सम करके देखो, आता है 625। ठीक है, क्या ये लास्ट वाला जो बचा है पार्ट उसकी स्क्वायर है? दिस इज 25 स्क्वायर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। इसका मतलब जो सबसे बड़े वाली साइड है वो क्या है, वो हाइपोटेन्यूज है। मेरी बात समझ गए? तो ये यस आंसर आएगा। यस, इट इज अ पार्ट ऑफ राइट ट्रायंगल। ओके, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इज 25 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ गए? ये हमारा फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया। ओके, अगले पार्ट पे चलते हैं। 3, 8 और 6। 3, 8 और 6 आपको क्या वैल्यू उठानी है? स्मॉल वाली वैल्यू उठानी है। ठीक है जी, 3 स्क्वायर करो प्लस 6 स्क्वायर करो। 3 स्क्वायर आ गया 9, 6 स्क्वायर 36, ये कितना हो गया 45। तो क्या 45 6 8 की स्क्वायर है? 8 की स्क्वायर तो 64 होता है, तो ये नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? नो। मेरी बात समझ गए? थर्ड पार्ट पे आ जाओ। 50, 80, 100। 50, 80, 100 सेंटीमीटर है। तो स्मॉल वैल्यू उठा लो, 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। ओके, 50 स्क्वायर 2500, 80 स्क्वायर 6400। ओके, चेक करो। 4, 5, 9, 6, 2, 8, 8900 आ रहा है। और 100 की स्क्वायर क्या होनी थी? 100 की स्क्वायर होनी थी 10,000। ओके, तो ये दिस इज नॉट इक्वल टू 100 स्क्वायर। ओके जी, यहाँ भी आप लिख सकते हो दिस इज नॉट इक्वल टू 8 स्क्वायर। ओके, तो ये भी आंसर क्या आएगा? नो। फोर्थ पार्ट देखेंगे। 13, 12, 5। स्मॉलेस्ट वैल्यू उठाओ। 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 12 स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर 25, ये किया 169 आ गया। दिस इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। 13 की स्क्वायर तो होता है, देयरफॉर आंसर क्या आएगा? यस। और हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? 13। जो बड़े वाली वैल्यू है वो हाइपोटेन्यूज आएगा आपका। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट पी। पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस तरीके से बना लेंगे जिसमें राइट एंगल यानी ये पी है। ओके, पी क्यू आर, यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो, क्यू दे दो या आगे चलो। M is a point on QR, QR के ऊपर M एक पॉइंट है such that PM perpendicular to QR, show that, show क्या करना है आपको, PM square equal to QM into MR। ओके, ये हमें प्रूव करना है। देखेंगे कैसे प्रूव करते हैं। देखिए प्रूफ, जो प्रूव करना है हमें उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, PM इंटू PM इक्वल टू QM इंटू MR। ओके जी, अब क्या करो, PM बाय एक साइड नीचे ले आओ, QM और MR इधर पड़ा है, डिवाइड बाय PM। देखो मतलब कि एक्चुअल में हमें ये प्रूव करना है, और ये पार्ट कब आता है, ये पार्ट तब आता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो पाती हैं। ठीक है, अब हम इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देते हैं, किसको, जिसमें साइड्स आ रही हैं PM और QM, PM QM यानी कि ये ट्रायंगल, MR और PM यानी दूसरी ट्रायंगल। ठीक है जी, इनको हम नाम दे देते हैं। देखो ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, इसको नाम दे दो 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, नाउ in triangle PMR and triangle PQM, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अब दोनों ट्रायंगल में एंगल 2 बराबर एंगल 1 है, PMR हमने चलिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, ईच इज 90 डिग्री, ये गिवन है हमें। अगली बात देखिए, जो गिवन है उसी में से उठाएंगे। एंगल 3 प्लस एंगल 4, डिग्री है। ओके जी, एक एंगल और चाहिए हमें प्रूव करने के लिए, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये हो गया 180 डिग्री। तीनों का सम 2 4 5। ओके, एंगल 2 की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री गिवन है, यहाँ रख दो। देयरफॉर एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना हो जाएगा, ये 90 हो गया, 180 माइनस 90, तो ये 90 बचेगा। बात क्लियर है इतनी? अब क्या करो, ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, 3 4 उसमें से आया है। ठीक है जी, तो ये भी 90 है और ये भी 90, दोनों को इक्वेट कर दो बाय इक्वेटिंग 1 एंड 2। एक और दो को इक्वेट करने पे क्या हासिल होगा हमें, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। ओके जी, 4 और 4 देखो दोनों में आ रहा है, कैंसिल हो गया। देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इस एंगल का, एंगल 5 इसका। ओके जी, तो इसको लिख सकते हो आप एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, हमने क्योंकि वो ट्रायंगल पहले लिख रखी है। होगी बात क्लियर? देयरफॉर ट्रायंगल, अब देखिए जो खास बात है, अब हमें लिखना है कि ये सिमिलर है। सिमिलर उसी हिसाब से लिखेंगे
कि जो एंगल जिसके इक्वल है, क्योंकि 90 के बहुत सारे एंगल हैं। ओके, देखिए अब और दूसरी बात, हाइपोटेन्यूज के नीचे आना चाहिए। पहले हमने ली है पी आर वाली ट्रायंगल, तो पी आर में लिख देता हूं पी आर एम हमने लिख दिया। अब पी आर किसके इक्वल है, पी क्यू के, पी क्यू। ठीक है, बात बन रही है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। पी आर एम पी क्यू, और अगर मैं एम लिखूं तो एंगल P बराबर एंगल P है कोई, दोनों का नहीं है। एंगल P जो है उस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का इसके इक्वल आएगा, तो ये नहीं आएगा। पी आर एम चेक करो, एंगल R P के इक्वल है, P, और P छोड़ो, M किसके इक्वल है, M के इक्वल है, M के इक्वल। तो क्या बचा, दूसरे ट्रायंगल का P M Q P M। ठीक है जी, ये ट्रायंगल बनेगी। अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गई है तो उससे रिजल्ट क्या आएगा, देखिए जो चाहिए ना उसके हिसाब से लिख लो। पी एम दूसरी ट्रायंगल का क्यू एम बराबर किसके होगा, एम आर पहले ट्रायंगल का एम आर डिवाइड बाय पी एम। ओके जी, देयरफॉर ये क्या हो गया, पी एम स्क्वायर इक्वल टू एम आर इंटू क्यू। ओके जी, तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। इसमें जहां बच्चे को दिक्कत आ सकती है वो ये पार्ट है, ये लिखने का तरीका। देखिए पी आर एम मैंने लिख दिया था, पी आर एम। ओके, अब एंगल P किसके इक्वल है, एंगल P इस ट्रायंगल का, यानी एंगल 4। कहीं बात नहीं आई, ठीक है, रहने दो, कोई बात नहीं। R किसके बराबर है, 5 3 के बराबर आया था, 3 बराबर 5 आया था ना, ये आया था। तो इसका मतलब R किसके इक्वल है, P के। सेकंड नंबर पे P आएगा। M किसके इक्वल है, इसका भी M और इसका भी M इक्वल है, तो M और M इक्वल। बाद में P किसके बराबर आ जाएगा, Q के इक्वल। ठीक है जी, इस तरीके से हमने लिख दिया और ये सिंपल कर दिया। ओके, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो आज गाइस इतना ही करना है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।